दोस्तों एक 28 साल की बेहद ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम सुमन होता है। दोस्तों 28 साल की उम्र में भी सुमन को अभी तक कोई लड़का उसे टच नहीं किया था, कोई लड़का उसे छुआ तक नहीं था। क्योंकि दोस्तों सुमन जो होती है वो अक्सर जंगलों और झाड़ियों में ही रहा करती थी और सुमन जो थी एक आदिवासी लड़की थी, इसीलिए वो अक्सर जंगलों में रहा करती थी। और उस जगह पे नहीं तो टीवी था और नहीं तो मोबाइल था और नहीं तो उस गांव में बिजली का साधन होया करता था। इसीलिए दोस्तों सुमन को उसी जंगल और झाड़ी में जीवन बीत रहा था। एक दिन एक शहर से एक शहरी लड़का उस जंगल में जाता है और भूल चूक से सुमन से मुलाकात हो जाता है। और जब सुमन से मुलाकात होता है तब वो जो शहर का जो लड़का होता है वो सुमन को जब देखता है कि सुमन का उम्र 28 साल हो गया और अभी तक वो किसी से प्यार नहीं किया है और अभी तक किसी से संबंध नहीं बनाया है, तो उस लड़का को उस आदिवासी लड़की के साथ उससे संबंध बनाने का मन करने लगता है। क्योंकि दोस्तों वो जो लड़की थी उसका उम्र 28 साल हो गया था लेकिन अभी तक वो किसी के साथ संबंध नहीं बनाई थी। इसलिए वो लड़का उस लड़की को प्यार के जाल में फंसाने के लिए प्रयास करने लगता है। इसके बाद दोस्तों वो लड़का जो होता है उस लड़की को कुछ अपने मोबाइल में ऐसा वीडियो दिखाता है। तो दोस्तों उस लड़की उस मोबाइल में कुछ ऐसा वीडियो देखती है और उस वीडियो को देखने के बाद वो लड़की कुछ ऐसा काम करती है कि शायद आज के डेट में शायद ही कुछ लड़की वैसा काम कर सकती है। तो दोस्तों आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही लाजवाब है। दोस्तों कहानी को पूरा सुनिएगा। और दोस्तों कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आप मेरी कहानी को कहाँ कहाँ से सुनते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आइए दोस्तों इस कहानी को शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये कहानी शुरू होता है बिहार से। बिहार के एक रहने वाला वीर नाम का लड़का होता है। दोस्तों वीर का जैसा वीर नाम होता है वाकई में वीर वीर ही होता है। दोस्तों वीर जो होता है वो साल का 12 महीने में 6 महीना कमाता है और 6 महीना घूमने फिरने में ही वो टाइम बिताता रहता है। इसके बाद दोस्तों वीर एक अलग ही तरह का लड़का होता है क्योंकि दोस्तों वीर का एक घूमने का बहुत शौक होता है। और दोस्तों वीर जो होता है वो बड़े बड़े शहरों में नहीं घूमकर उसका पहाड़ी और जंगलों में ज्यादा घूमने का मन करता है। इसीलिए दोस्तों एक दिन वीर जो होता है उसे घूमने का मन करता है। इसके बाद अपना घर का सारा सामान ले लेता है और उसका एक मोटरसाइकिल होता है। अपना मोटरसाइकिल से वो घूमने के लिए जंगलों में निकल जाता है। दोस्तों जंगलों और झाड़ियों में जाते जाते वीर करीब 50 से 60 किलोमीटर जब चल जाता है तो दोस्तों वीर को प्यास लग जाता है। और जब प्यास लगता है तो एक छोटा सा घर होता है टूटा फूटा, उसी जगह पे जाकर वीर रुकता है। दोस्तों गर्मियों का समय होता है, वीर का मुंह प्यास से सूखता रहता है। इसके बाद दोस्तों वीर वहां देखता है तो उस घर पे कोई नहीं होता है और वहां पे जो घर भी होते हैं वो काफी दूर दूर पर होते हैं। मुश्किल से 10-12 घर था लेकिन जो भी था वो काफी दूर दूर पे था। इसलिए वहां पानी का तलाश में वीर जो होता है रुक जाता है लेकिन फिर भी वीर को वहां कोई नहीं दिखाई देता है। जो वीर के पास में पानी था वो पानी काफी गर्म हो गया था, इसलिए वो पानी पीने के लिए उसी टूटी फूटी घर के पास इंतजार करने लगता है। इसके बाद दोस्तों कुछ देर बीत जाने के बाद जब वहां कोई नहीं दिखाई देता है तो वीर बिल्कुल मायूस हो जाता है। इसके बाद वो सोचता है कि क्या करे, यहाँ से चले जाएं या क्या करें। इसके बाद दोस्तों कुछ ही देर में वहां पे एक लड़की दिखाई देती है जो अपने सर पे मटका लिए हुए एक तालाब से पानी लेकर आती रहती है। और जब उसी टूटी फूटी जब अपना घर पे आती है तो वहां आने के बाद जब वीर को देखती है तो वीर को देखने के बाद वो सोचती है कि शायद आज भी कोई शहरी व्यक्ति रास्ता भूल गया है। क्योंकि दोस्तों वीर जो रास्ते से गया था वो रास्ता वहीं तक लास्ट होता है, उसके बाद रास्ता वहां आगे नहीं बढ़ता है। इसके बाद दोस्तों वो जब लड़की आती है पानी लेकर, दोस्तों उस लड़की का नाम सुमन होता है और सुमन एक आदिवासी लड़की होती है। लेकिन दोस्तों सुमन जो होती है बिल्कुल सुंदर होती है, हष्ट पुष्ट होती है, काफी उसका शरीर में ताकत और एनर्जी होता है, उसके चेहरे पे मुस्कान खिलता रहता है, उसके शरीर पे छोटे छोटे कपड़े होते हैं। क्योंकि दोस्तों ये कहानी 2007 की है और उस समय जंगलों और झाड़ियों में बहुत कम कपड़े पहना करते थे। वो भी लड़की बहुत कम कपड़े पहनी हुई थी। इसलिए वीर जब उस लड़की को देखता है तो उस लड़की से वीर बोलता है कि क्या मुझे कुछ ठंडा पानी पीने के लिए मिल सकता है क्या। तभी वो जो लड़की होती है वो कहती कि हाँ हाँ क्यों नहीं। इसके बाद अपना मटके से
वीर को पानी देती है और वीर को पिलाती है। जब वीर उस पानी को जब पी लेता है तो उसका मन में बहुत खुशी होता है और वीर हंसी खुशी से उस लड़की को बोलता है कि धन्यवाद, मैंने काफी प्यासा था, आपने पानी मुझे पिलाकर मुझे मेरी चैन का बहुत खुशी मिला और मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। इसके बाद वीर उस लड़की से पूछता है कि क्या इस घर में आप अकेली रहती हैं, आपके माता पिता कहाँ हैं। इसके बाद उस लड़की जो सुमन होती है वो वीर से कहती है कि मेरे माता पिता 20 दिन के बाद आएंगे, वो एक गए हैं शहर काम करने के लिए, मैं इस घर पे अकेली ही रहती हूँ और अकेले ही अपना जीवन यापन करता हूँ। मेरे पास 2 बकरियां हैं, कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गाय हैं, मैं इसी का सेवा सत्कार करता रहता हूँ और यहीं पे अपना जीवन बिताता रहता हूँ। इसके बाद दोस्तों वो लड़का जो होता है जब उस लड़की को देखता है तो उसके मन में उस लड़की के प्रति कुछ गलत विचार चलने लगता है। इसके बाद वीर जो होता है वो सुमन से पूछता है कि सुमन, तुम ये बताओ कि क्या तुमने किसी से प्यार मोहब्बत की है या नहीं। तभी सुमन कहती है कि नहीं, ये क्या होता है, प्यार मोहब्बत क्या होता है। इसके बाद वो लड़का जो वीर होता है सुमन से पूछता है कि क्या तुमने किसी के साथ संबंध बनाई है कि नहीं। इसके बाद सुमन जो होती है वो कहती है कि ये सब क्या होता है, ये तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है और ये तुम सब क्या बातें कर रहे हो, मैं इस बात को समझ भी नहीं पा रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों उस लड़का को वहां पे करीब शाम का 6 बज जाता है। तब वो जो लड़की सुमन होती है वो वीर से कहती है कि बाबू आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि अब रात होने वाला है और आप यहाँ से चले जाइए, मैं भी अपना काम घर का है, मुझे भी काम करना है। इसके बाद वीर जो होता है वो सुमन से कहता है कि देखो सुमन, मैं इतनी रात को अब कैसे घर जा सकता हूँ, इतने बड़े बड़े जंगल है, बहुत सा पालतू जानवर है, अगर मुझे किसी तरह का दिक्कत हो गया, अनहोनी हो गया तो मैं घर का अकेला बेटा हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे माता पिता रो रो कर मर जाएंगे। इसके बाद दोस्तों वीर जब उस लड़की को ये बात बोलता है तो उस लड़की जो होती है वो वीर को बात सुनकर वो भी भावुक हो जाती है और सोचती है कि बात सही है, इतना जंगल झाड़ है, रात में जंगली जानवर निकलता रहता है, अगर वीर जाएगा तो हो सकता है कि इसे कोई जंगली जानवर इसे किसी तरह का दिक्कत कर देगा तो बहुत परेशानी होगा। इसलिए सुमन भी जो होती है उस लड़के को ना जाने के लिए कहती है, लेकिन सुमन को इतना जरूर डर लगता है कि एक अकेला लड़का अगर मेरे घर में रहेगा तो मैं इसे कैसे क्या करूँगा, कैसे ना करूँगा, कहाँ सुताऊँगा। एक छोटा सा ही उसका रूम होता है, टूटा फूटा, जो मिट्टी का होता है। इसके बाद दोस्तों वीर जो होता है सुमन से पूछता है कि अच्छा ये बताओ सुमन कि तुम इतने बड़ी जंगल में रहते हो, क्या तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगता है, अगर यहाँ पे मान लो कोई आदमी आ गया या किसी तरह का जानवर आ गया तो तुम उसके साथ क्या करोगी। तभी उस लड़की जो होती है कुछ बोलना चाहती है, तभी वीर बोलता है कि क्या तुम उसे मार दोगी। तभी सुमन जो होती है अपना बगल में एक खंजर रखती है और कहती है कि नहीं बाबू, मुझे कुछ होने से पहले मैं खुद के ही मार लूंगी। इसके बाद दोस्तों जैसे बात जब सुमन बोलती है तो वीर उसके ऊपर और भावुक हो जाता है। इसके बाद दोस्तों किसी तरह वीर जो होता है वहीं पे रात बिताने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों रात का करीब 8 बज जाता है तो सुमन जो होती है उस लड़के के लिए, वीर के लिए कुछ खाना बनाती है। इसके बाद वीर भी जो होता है उसके पास कुछ खाना पीना रहता है, वीर अपना खाना निकालता है, सुमन जो है कि अपना खाना बनाकर वीर को देती है और वीर भी जो होता है अपना कुछ खाना रहता है वो सुमन को देता है और दोनों प्रेम से ही दोनों रात का समय खाना पीना खाते हैं। इसके बाद दोस्तों सुमन जो होती है वीर के लिए एक चारपाई पे बिस्तर बिठा देती है और वीर उसी चारपाई पे आराम करने लगता है। इसके बाद सुमन जो होती है अपना नीचे ही जमीन में एक बोरा बिठाती है और उसी बोरे पे वो भी आराम करने लगती है। दोस्तों रात का करीब 10 बज जाता है, दोनों में किसी को नींद नहीं आता है और दीपक को सुमन के प्रति निगाह गलत रहता है। दीपक सोचता है कि इस लड़की अभी तक 28 साल के उम्र में किसी के साथ संबंध नहीं बनाई है, किसी के साथ प्यार नहीं की है, अगर मैं इसके साथ अगर पहली बार संबंध बनाऊंगा तो मुझे कितना मजा आएगा, मुझे कितना अच्छा लगेगा। इसके बाद वीर जो होता है वो सुमन से पूछता है कि सुमन एक चीज बताओ कि क्या तुमने कभी टीवी देखी है। तो सुमन जो होती है वो कहती है कि बाबू ये क्या होता है, टीवी क्या होता है। तभी वीर जो होता है सुमन से कहता है कि अरे यार तुम अभी तक टीवी नहीं देखी हो। इसके बाद वीर जो होता है उस सुमन के बातों पे हंसने लगता है और कहता है कि बताओ तुम्हारी 28 साल
उम्र हो गया, लेकिन अभी तुमने टीवी का नाम नहीं सुना है। तो जो लड़की सुमन होती है वो कहती कि बाबू, मेरे के यहाँ लोग नाचते हैं, गाते हैं, लेकिन मैंने टीवी देखा नहीं हूँ। टीवी का नाम सुना हूँ, लेकिन टीवी देखा नहीं हूँ। इसके बाद वीर जो होता है वो सुमन से कहता है कि क्या तुमने टीवी देखना पसंद करोगी? मैं तुम्हें टीवी दिखाना चाहता हूँ। इसके बाद सुमन जो होती है वो कहती है कि ठीक है, दिखाइए अगर आपके पास टीवी है तो। इसके बाद वो लड़का जो होता है अपना छोटा सा मोबाइल निकालता है। दोस्तों ये कहानी 2007 की है। उस टाइम बड़ा फोन बहुत कम रहता था। उस टाइम छोटे मोबाइल में अपना मेमोरी डालकर उसमें गाना भराकर और फिल्में डलवाकर लोग देखा करते थे। वही छोटा वीर के पास भी एक मोबाइल था। वीर अपने मोबाइल में कुछ फिल्म डला रखा था और कुछ गाने भरवा रखा था। इसके बाद वीर जो होता है अपना मोबाइल में एक गाना चलाता है। दोस्तों वो जो गाना होता है काफी अश्लील टाइप के होता है। उसमें जो हीरो और हीरोइन रहती है वो काफी दोनों आपत्तिजनक हालत में होते हैं और वही गाना चलाकर सुमन को हाथ में मोबाइल देता है। सुमन उसको देखने लगती है। कुछ देर देखती है। कुछ देर देखने के बाद वो सुमन उस लड़के से कहती है कि देखो ये सब गाना मुझे पसंद नहीं आ रहा है। छी छी, ये सब गंदे लोग हैं, मुझे ऐसा गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद वीर जो होता है कुछ आपत्तिजनक हालत वाला जो वीडियो होता है वो उसको सुमन को चलाकर हाथों में दे देता है। इसके बाद दोस्तों वो जो लड़की होती है उस वीडियो को जब देखती है तो बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों सुमन जो थी वो आज तक कभी इस सब के बारे में जानती नहीं थी। उम्र भले 28 साल हो गया था, लेकिन कभी अपने मन में गंदे उसका विचार नहीं आया था, कभी गंदे ख्याल नहीं आया था। लेकिन दोस्तों वो जब वीडियो देखती है तो उसको मन में भी रोम रोम गजब सी महसूस होने लगता है। शरीर में उसका अकड़न आने लगता है, शरीर उसको ऐंठन होने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि मैं इस वीडियो देखकर मुझे कुछ कुछ हो रहा है। इसके बाद सुमन जो होती है वो वीर में लिपट जाती है। जब दोस्तों वीर में जब सुमन लिपट जाती है तो वीर समझ जाता है कि अब सुमन को क्या चाहिए। इसके बाद दोस्तों जब दोनों बिल्कुल ही बेकरार हो जाते हैं, दोनों आपस में धर पकड़ करने लगते हैं, तो वीर जो होता है मोबाइल को साइड में रख देता है। इसके बाद सुमन के साथ वो पहली बार बहुत जोर शोर से संबंध बनाता है। इसके बाद दोस्तों सुमन का शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस होता है। उसे मन में चलने लगता है कि मैंने जो आज किया हूँ मैंने बहुत गलत काम किया हूँ, मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और दोस्तों सुमन जो होती है वो काफी रोने लगती है। इसके बाद दोस्तों वहीं पे वीर होता है। वीर पूछता है कि सुमन तुम क्यों रो रही हो? तो सुमन जो होती है वो कहती है कि देखो वीर, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद वीर जो होता है सुमन से कहता है कि देखो सुमन, ये सब आम बात है, दर्द कुछ ही देर रहेगा, लेकिन सब दर्द कुछ ही देर में तुम्हारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों सुमन जो होती है वो रो रो कर वीर से कहती है कि देखिए बाबू, आप मेरे साथ जो भी किए वो तो अच्छा ही किए, लेकिन आप मुझे छोड़कर नहीं न जाइएगा। तभी वीर कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर अब नहीं जाऊंगा। इसके बाद सुमन जो होती है बार बार रो रो कर वीर से यही कहती है कि देखो बाबू, अगर जिस दिन तुम मुझे छोड़कर चला गया तो मैं उसी दिन मर जाऊंगा, मैं उसी दिन तुम्हारा मुंह नहीं दिखाऊंगा और मैं अपने आप को माफ नहीं करूंगा और मैं मर जाऊंगा। इसके बाद दोस्तों वीर तो उसे कह देता है कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन दोस्तों वीर जो होता है एक सप्ताह बीत जाता है तो उसके मन में चलने लगता है कि अब क्यों ना इस जगह से चला जाए और इसको अब छोड़ के यहाँ से चल दिया जाए। इसके बाद दोस्तों मौका का इंतजार वीर करने लगता है। आखिर जाता तो कैसे जाता, क्योंकि सुमन भी वही थी। एक दिन का समय होता है, सुमन जो है कि बगल का तालाब पे चली जाती है पानी लाने के लिए। तभी वीर को लगता है कि अभी अच्छा मौका है, सुमन अभी यहाँ नहीं है। इसके बाद दोस्तों वीर जो होता है अपना गाड़ी को वहां से निकालता है, क्योंकि वीर का जो गाड़ी था वो घास भूसे से ढक दिया था, इसलिए कि कोई गांव वाले देख न ले, इसीलिए अपने गाड़ी को घास भूसे से ढक दिया था। इसके बाद वहां से चुप्पे अपना गाड़ी निकालता है और वहां से गाड़ी निकालने के बाद अपना वो घर चलाता है। अब दोस्तों सुमन जो होती है वो मटके में पानी भरकर जब अपना घर पे आती है तो वीर को न देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और वो समझ जाती है कि शहरी लड़का मेरे साथ गलत काम करके चला गया, मुझे छोड़ के चला गया। इसके बाद दोस्तों इसी हाल में सुमन काफी रोने लगती है, काफी फूट फूट कर रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। और दोस्तों जब सुमन गिरती है तो बिल्कुल उठ नहीं पाती है।
बिस्तर पे ही रोती रहती है। इसके बाद दोस्तों इसी तरह रोते रोते जब सुमन को 3 दिन बीत जाता है तो सुमन का जो बकरी जो होता है, मुर्गी जो होता है, वो चिल्लाने लगता है। इसके बाद दोस्तों सुमन जो होती है बड़ी हिम्मत से वो सोचती है कि आखिर मैं तो गलत किया हूँ, तो मेरा परिणाम मेरे बकरियों और मेरे जानवरों को क्यों मिलेगा। इसके बाद दोस्तों बहुत हिम्मत से उठती है सुमन और अपना बकरी का खाना पीना देती है। और खाना देने के बाद जैसे ही अपना रूम में जाती है तैसे ही सुमन बेहोशी के हालत में गिर जाती है और गिर कर वहीं चिल्लाती रहती है। इसी तरह सुमन को 4 से 5 दिन बीत जाता है। सुमन उसी तरह रोती रहती है और दोस्तों सुमन लास्ट में बेहोश हो जाती है। दोस्तों इधर वीर जो था अपना घर आ गया था, लेकिन अपना घर आने के बाद उसके मन में बहुत तरह का सवाल चलने लगता है। उसको लगता है कि मैंने जो भी किया सुमन के साथ गलत नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसके अपने आप पे बहुत पछतावा होने लगता है, इसलिए वीर को रहा नहीं जाता है। इसके बाद वीर अपना फिर बाइक उठाता है और सुमन का वो घर चला जाता है। दोस्तों जब सुमन का घर जाता है तो सुमन का घर से बहुत बदबू आता रहता है। जब ये बदबू वीर को जब महक लगता है तो वीर सोचता है कि कहीं न कहीं सुमन को कोई दिक्कत हो गया, कोई परेशानी हो गया। इसके बाद दोस्तों वीर जो होता है जब घर में हिलता है तो देखता है कि वहाँ सुमन का 2 बकरियां मर चुका है, खूंटे पे बांधे बांधे। इसके बाद दोस्तों आनन फानन में वो सुमन के रूम में जाता है। जब सुमन के रूम में जाता है तो सुमन को देखता है कि सुमन बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। इसके बाद वीर कहता है कि सुमन उठो, मैं वीर हूँ और मैं आ गया हूँ। इसके बाद दोस्तों सुमन बेहोशी की हालत में रहता है, लेकिन जैसे ही सुमन वीर का जब आवाज़ सुनता है तो वीर को गले में लिपट कर फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद सुमन वीर से कहती है कि तुमने आपस क्यों आ गया बाबू, जब मैं मर जाता तब तुम आता। मैंने कहा था ना कि तुम जब मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। इसके बाद दोस्तों वीर भी जो होता है वो सुमन में फूट फूट कर रोने लगता है। दोनों गले में लिपट कर काफी देर तक रोने लगते हैं। जब दोनों चुप होते हैं तो वीर जो होता है सुमन से कहता है कि देखो सुमन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। आज के बाद मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा और मैं तुम्ही से शादी भी करूंगा। इसके बाद दोस्तों इतना बात सुनते ही सुमन के ऊपर विश्वास हो जाता है, सुमन को वीर के प्रति भरोसा हो जाता है। इसके बाद सुमन भी कहती कि बाबू अगर तुम मुझे इस बार छोड़कर गया तो मैंने अपने आप को मार लूंगा, मैंने अपने आप को मार कर मर जाऊंगा। इसके बाद दोस्तों वीर जो होता है वो कहता है कि सुमन, मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसके बाद सुमन और वीर हंसी खुशी वहीं पे रहने लगते हैं। दोस्तों करीब 1 सप्ताह बीतता है तो सुमन का जो माता पिता होते हैं वो शहर से आते हैं। और शहर से आते हैं तो जब वीर को देखते हैं कि एक शहरी लड़का मेरे घर में कैसे आ गया है, तभी अपना बेटी सुमन से पूछते हैं कि सुमन ये कौन है। तभी सुमन जो होती है वो सारा बात वीर के बारे में बताती है और सुमन कहती कि पापा मैं वीर से प्यार करती हूँ और मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ। तभी सुमन का जो माता पिता होते हैं वो वीर को काफी हैंडसम देखते हैं, काफी खूबसूरत देखते हैं, इसलिए सुमन का भी माता पिता मना नहीं करते हैं और दोनों को अपने रीति रिवाज से ही वहीं पे दोनों को शादी कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों वीर जो होता है उसी जंगलों और झाड़ियों में सुमन के साथ रहने लगता है। इसके बाद दोस्तों जब कुछ दिन समय बीतता है तो वीर सुमन से कहता है कि सुमन अब चलो मेरा घर, अब मैं अपना घर तुम्हारे साथ लेकर चलता हूँ। इसके बाद दोस्तों वीर सुमन को अपना घर लाता है। तो सुमन जब उसके वीर के घर आती है तो सुमन का जो माता पिता होते हैं, एक लौता वीर संतान था, कुछ दिन तक वीर से नाराज रहते हैं, लेकिन दोस्तों फिर बाद में सब सही हो जाता है और वीर की पत्नी सुमन से भी बहुत मिलजुल कर रहने लगते हैं और इसी तरह खुशहाली से दोनों का जीवन यापन होने लगता है। दोस्तों ये कहानी 2007 की थी और अभी 2025 है। इसके बाद दोस्तों वीर और सुमन का शादी का 18 साल हो गया। अभी दोनों सुख और चैन से जीवन यापन कर रहे हैं और रह रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। दोस्तों ये कहानी किसी की भावनाओं का ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना अपना प्रतिक्रिया इस कहानी में जरूर दीजिए।